तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। आज बताऊंगा हाउसकीपिंग के बारे में। क्रूज के ऊपर हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है और हायरार्की क्या क्या होती है। हायरार्की सेम होती है जैसे होटल्स में आपने देखा रहेगा, 5 स्टार होटल्स में या 3 स्टार या 4 स्टार होटल्स में होती है। एक हाउसकीपिंग मैनेजर होता है, यहाँ पे सेम एक हाउसकीपिंग डायरेक्टर होता है। और हाउसकीपिंग डायरेक्टर का काम होता है पूरे हाउसकीपिंग का ध्यान रखना। जो जितना भी मैनेजमेंट है वो सबसे बड़ा लेवल का आदमी होता है। उसके कंधे पे होते हैं 4 स्ट्राइप्स हाउसकीपिंग डायरेक्टर के। और उसके नीचे आएगा हाउसकीपिंग मैनेजर, जो आएगा 3 स्ट्राइप्स वाला। और एच के सुपरवाइजर जो 2 स्ट्राइप्स रहेगा। तो इनका हायरार्की सेम होता है और होटल जैसा। और स्टेट रूम अटेंडेंट होता है जो रूम की क्लीनिंग, लिनन डालना, बेड बनाना फटाफट एम्बार्केशन के दिन या रेगुलर डेज के अंदर या पोर्ट डे या सी डे के दिन। स्टेट रूम अटेंडेंट काम होता है जो रूम आपको दिख रहा है वैसा ही गेस्ट रूम होता है, वहाँ पे बालकनी वगैरह सब कुछ वैक्यूमिंग, कारपेट, शैम्पूइंग सब कुछ करना पड़ता है। और बेड बनाना पड़ता है, सारा गार्बेज आउट करना पड़ता है। जिस दिन एम्बार्केशन डे होता है, जिस दिन क्रूज खत्म होता है, क्रूज खत्म होता है इस दिन मतलब अ, एक वीक का क्रूज होता है। इसको हम लोग ट्रिप जो बोलते हैं ना, एक वीक की ट्रिप होती है जहाँ पे क्रूज स्टार्ट होता है। तो उसको हम लोग ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्रूज स्टार्ट होना या क्रूज एंड होना। तो ऐसे बोलते हैं हम लोग। एक वीक का ट्रिप जो होता है, ट्रिप स्टार्टिंग और एंडिंग, उसको हम लोग एक क्रूज बोलते हैं। और बाद में आता है पब्लिक एरिया अटेंडेंट। पब्लिक एरिया अटेंडेंट मतलब जो स्टेयर केस वगैरह, लिफ्ट वगैरह हो गया, वहाँ की क्लीनिंग करना, वो पब्लिक एरिया अटेंडेंट काम होता है। जो भी साफ सफाई का काम होता है, वो मॉप मारना या कुछ करना, वो पब्लिक एरिया अटेंडेंट के अंडर आता है। और नाइट अटेंडेंट भी होता है, जो मतलब अभी स्टेट रूम अटेंडेंट तो दिन भर तो नहीं रह सकता या रात को नहीं रह सकता, तो नाइट नाइट अटेंडेंट काम होता है कि जो भी गेस्ट की नीड्स हो वो रात में वो लोग देते हैं। जो भी पानी हो या खाना हो वो लोग लाके देते हैं। और उसके बाद में आता है टेलर। टेलर जो वही सेम शिप में टेलर भी होता है, जो मतलब आपका थोड़ा सा कुछ शर्ट वर्ट या अल्टर कराना है या कुछ भी कराना है तो आप टेलर के पास जाके वो काम करा सकते हैं। वो भी हाउसकीपिंग के अंडर आता है। टाइम लगता है यहाँ पे। अगर आप एक शर्ट को अगर आपको अल्टर कराना है या पैंट को कुछ अलग अल्टर कराना है तो 2 3 4 दिन का टाइम लगता है यहाँ पे। प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है वो लोगों को। चार्जेस क्या है वो नहीं मालूम मुझे, पर वो लोग को वो लोग करके देते हैं। और उसके बाद आता है लॉन्ड्री अटेंडेंट। लॉन्ड्री अटेंडेंट मतलब वही हो गया, यूनिफॉर्म वगैरह, क्रू यूनिफॉर्म या गैस का जो अटायर होता है, वो कपड़े होते हैं, वो लोग धो के सुखा के मतलब मशीन में सूख जाता है। पर धोना और उनको आयरन करना वो उनके अंडर होता है, लॉन्ड्री के अंडर। और लॉन्ड्री में लिनन भी जाता है। लिनन, टॉवेल, बेडशीट, कवर, पिलो कवर और जो भी आपका ब्लैंकेट वगैरह है वो सब लॉन्ड्री के अंदर आएगा, लिनन हैंडलिंग के अंदर आएगा। तो उसकी अलग टीम होती है। और पूल एरिया अटेंडेंट बोलूँ तो पूल एरिया भी हाउसकीपिंग के अंडर आता है। पूल के साइड में जितना भी पानी अगर गिरा होगा या बच्चे खेल रहे होंगे, उनका कपड़े वपड़े कुछ होगा या लाइफ जैकेट वगैरह होगा, तो वो सब पूल एरिया अटेंडेंट करेंगे। और वो लोग एम्बार्केशन के दिन भी, जब टर्न ओवर डे होता है, जिस दिन लगेज हैंडलिंग का आता है, लगेज गैस के लगेज से निकालना, गैस का लगेज निकालना और बाहर डालना ट्रॉली पे, जो उस दिन बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये लोग। पूल एरिया अटेंडेंट वाले भी हेल्प करते हैं। और दूसरे स्टेट रूम अटेंडेंट होते हैं जो वो उनको रूम खाली करके सारा सामान जो है वो गैस का निकाल के बाहर डालना पड़ता है ट्रॉलीज के अंदर। तो उसमें पूल एरिया अटेंडेंट भी काम काम में आते हैं और पब्लिक एरिया अटेंडेंट भी काम में आते हैं। तो ये सब था हाउसकीपिंग के बारे में। सेम ही होता है होटल्स का और शिप का, और कुछ अलग है नहीं इसके अंदर बताने जैसा। आपको जो अगर किसी को अगर नॉलेज रहेगी या किसी ने अगर हाउसकीपिंग में काम किया रहेगा तो उसको पता रहेगा काम क्या होता है। और सैलरी अगर बताओ तो सैलरी स्ट्रीट रूम अटेंडेंट की होती है 4,000 से 5,000 डॉलर। अच्छी सैलरी होती है। 5,000 डॉलर मतलब पकड़ लो 4 5 लाख होता है। तो वैसे ही पूल एरिया अटेंडेंट की अगर मैं नीचे से शुरुआत करूँ तो $900। लेनिन लेनिन का जो भी लॉन्ड्री वगैरह है तो 1100 1200 में काम करते हैं। 1100 1200 1300, कहीं भी ज्यादा भी होता है। टेलर का भी अच्छा सैलरी होता है। टेलर का भी 1,500 या 600 होता है। और नाइट अटेंडेंट सेम होता है स्टेट रूम जैसा। पब्लिक एरिया अटेंडेंट का भी $1,000 1200 ऐसा मिल जाता है उनको भी।
और एच के सुपरवाइजर का भी 2,500 3,000 ऐसा सैलरी होता है। ज्यादा ज्यादा होता होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं उसके बारे में। हाउसकीपिंग मैनेजर और हाउसकीपिंग डायरेक्टर का भी ज्यादा रहता है, 5-6 हजार या 7,000 ऐसा सैलरी होता है उनका। तो ऐसे ही मैं अगर ट्राई करूंगा नया नया इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। थैंक यू।